पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के आपको कहाँ मिलेंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं प्रीलिम्स के, ये है मेरे प्रीलिम्स के बुकलेट्स। अगर आपने कीवर्ड क्लिक कर दिया आपके दिमाग पे तो आप आंसर सही कर दोगे। पालकोंडा हिल्स यहाँ पे है, पालनी हिल्स यहाँ पे है, ऐसे में ऐसे डिसजॉइंटेड याद करूंगा बिना इंटरलिंकेजेस के, तो कुछ याद नहीं होगा मुझे। अगर आप अपने दिमाग को एग्जाम लाइक कंडीशन में ही ट्रेन कर रहे हो प्रैक्टिस में, देन योर ब्रेन विल बी एबल टू बेटर परफॉर्म ऑन द फाइनल डे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एक बार ब्रॉडली ऊपर से बताता हूँ। पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के आपको कहाँ मिलेंगे, एक तो यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज एग्जाम रोबोट, वहां पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। दिस इज अ गुड वेबसाइट। या तो आप क्या करो, इसकी यूपीएससी की वेबसाइट से पीवाईक्यूज डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करो और हार्ड कॉपी पे उसको सॉल्व करो, या फिर टेलीग्राम पे भी देयर आर एन नंबर ऑफ चैनल्स दैट यू कैन गेट द पीवाईक्यूज। कैसे करने हैं पीवाईक्यूज, ईयर वाइज कर सकते हो या टॉपिक वाइज कर सकते हो। ईयर वाइज यानी 2022 के एक साथ उठाया आपने, 22 से कर लिया, 23 का उठाया 23 से कर लिया, 24 का उठाया 24 से कर लिया। या तो ये करो या तो टॉपिक वाइज करो। हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आज करूंगा, पॉलिटी के अगले दिन करूंगा, ऐसे करके। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के, कैसे बनाने हैं वो आगे दिखाया है मैंने। पीवाईक्यू से आपको एक कॉमनली रिपीटेड थीम पता चलेगा कि यार मौर्यन एम्पायर से कैसे क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी, गुप्ता से कैसे पूछ रही है, ये आपको पता चलेगा। एलिमिनेशन स्किल भी बढ़ेगी पीवाईक्यूज के थ्रू, दैट इज देयर इन द स्लाइड। और जो आपको प्रैक्टिस से वो सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। ये मैंने स्लाइड में इसलिए डाला जस्ट टू गेट एन आइडिया, और ये पीपीटी शेयर कर दूंगा तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप हल्का फुल्का आइडिया आपको लगते रहेगा। नोट्स कैसे बनाने हैं प्रीलिम्स के, मैंने सैंपल आगे डाला है। वेरी स्पेसिफिक रहना है क्योंकि प्रीलिम्स इज एन एग्जाम जहां पे कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने कीवर्ड क्लिक कर दिया आपके दिमाग पे तो आप आंसर सही कर दोगे। इसीलिए उसमें रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, उसमें एनालिसिस नहीं चाहिए। प्रीलिम्स में एनालिसिस इज नीडेड इन मेंस, इसलिए बहुत स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं, टू द पॉइंट कीवर्ड सेंट्रिक नोट्स बनाने हैं। नोट्स में इंटरलिंकेजेस खोजने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं याद करना चाहूँ ईस्टर्न घाट्स के हिल्स के नाम, तो मैंने याद किया नालामला हिल यहाँ पे है, पालकोंडा हिल्स यहाँ पे है, पालनी हिल्स यहाँ पे है। ऐसे में ऐसे डिसजॉइंटेड याद करूंगा बिना इंटरलिंकेजेस के, तो कुछ याद नहीं होगा मुझे। सोल्यूशन उसका क्या है कि आप याद करो एक पैटर्न में, निमोनिक्स बना के याद करो। नालामला, वेलकोंडा, पालकोंडा, नगरी, शेषाचलम, जावड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था, सिंपल इसको एक निमोनिक बना के याद किया था कि नॉर्थ से साउथ नालामला, वेलकोंडा, पालकोंडा, नगरी, शेषाचलम, जावड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, ये सारे हिल्स हैं ऑन द ईस्टर्न घाट्स। तो ये मैंने याद करिए, तो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर लूंगा। लेट्स से क्वेश्चन आया कि जावड़ी हिल्स और पालकोंडा हिल्स में नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है। या फिर अगर क्वेश्चन है कि पालकोंडा हिल्स आर इन ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पे है, ये भी गलत होगा बिकॉज पालकोंडा हिल्स बहुत ऊपर है, वो आंध्रा के साइड में है। फिर आपको लगेगा कि वेलकोंडा, पालकोंडा, ये कोंडा इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, तो फिर आप किसी और कोई क्वेश्चन रैंडम आएगा, उसमें अगर आपको कोंडा वर्ड दिखा तो आपको लगेगा कि यार वो आंध्रा का ही होगा, वो केरला का नहीं होगा। तो ऐसे लिंकेजेस बना के आपको प्रिपेयर करना है। आई होप यू गेट द आइडिया। आप नोट्स ऑनलाइन बना सकते हो, पेन पेपर बना सकते हो, आपकी मर्जी। प्रीलिम्स के नोट्स में जितने डायग्राम्स, मैप्स, नेमोनिक्स, स्कीमेटिक्स ऐड करोगे उतना फायदा होगा आपको, बिकॉज पैटर्न रिकॉग्निशन उतना अच्छा होता है। कैसे प्रीलिम्स के टेस्ट लिखते हैं आपको, टेस्ट आपने फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स का सॉल्व किया, इट इज एडवाइजेबल कि लेट्स से आपने 2 घंटे लगा के एक प्रीलिम्स का टेस्ट दिया, मैं रिकमेंड करता हूं उसके बाद 2 से 3 घंटे इमीडिएटली बाद बैठो, प्रीलिम्स के टेस्ट के नोट्स बनाओ। अगर इमीडिएटली बाद आपने नहीं किया तो फिर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज जितनी इसकी एफिशिएंसी इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द टेस्ट है वो आपको करनी बहुत जरूरी है। इसलिए मेक द नोट्स इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द टेस्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी का ये मतलब होता है, अगर आप अपने दिमाग को एग्जाम लाइक कंडीशन में ही ट्रेन कर रहे हो प्रैक्टिस में, देन योर ब्रेन विल बी एबल टू बेटर परफॉर्म ऑन द फाइनल डे। मतलब अगर मुझे प्रैक्टिस मैच खेलना है, अगर मुझे खेलना है लेट्स से इंडियन क्रिकेट टीम में, तो मैं जो उसके लिए प्रैक्टिस करने जाऊंगा, अगर मैं तो प्रॉपर मैदान में जाऊंगा, प्रॉपर पैड्स लगा के बैटिंग करूंगा, एंड आई ट्राई टू इंश्योर कि मैं जितना एक्चुअल कंडीशन को सिमुलेट कर पाऊंगा उतना करूंगा। तो इट इज समथिंग कॉल्ड स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। तो एग्जाम की कंडीशन को से एक्लेमेटाइज हो जाना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो मैं क्या करता था, राइट बिफोर द एग्जाम 1-2 टेस्ट मैं लिखता था, लेट्स से जहां पे कहीं शोर हो रहा है या फिर कोई बेंच लेट्स से हिल रहा है, बिकॉज एग्जाम में एनीथिंग कैन हैपन। दिस इज समथिंग जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा रेलेवेंस समझ नहीं आएगी,
but just remember this term, state dependent memory. Your memory is dependent on the state and the way you will be able to perform is also dependent on the state जिसमें आपने brain को अपने train किया है. I hope you get the idea. Prelims का revision कैसे करना है? Spaced revision is also a scientific term that you should Google. कि मान लो मैंने notes बनाए हैं, अगला फर्स्ट रिविजन would be 1 day after, सेकंड रिविजन would be let's say 3 days after, थर्ड हो जाएगा 7 दिन बाद, दूसरा ये हो जाएगा 20 दिन बाद, अगला हो जाएगा 50 दिन बाद. तो आफ्टर अ व्हाइल यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग द गैप, बट इनिशियल डेज में यू विल हैव टू रिवाइज क्विकली फॉर योर ब्रेन टू रिटेन. एक्टिव रिकॉल क्या होता है भाई? एक्टिव रिकॉल होता है लेट्स से मैंने आज पढ़ा है कि मैंने आज सारे हिल्स के नाम याद किए हैं लेट्स से नॉर्थ टू साउथ. अब मुझे रिकॉल करना है तो मैं वापस अपने नोट्स को देख के याद नहीं करूंगा, अच्छा नालामला वेलकोंडा पालकोंडा, ऐसे नहीं करूंगा. आई विल क्लोज माय नोट्स, आई विल क्लोज माय आईज एंड देन आई ट्राई टू रिमेंबर कि क्या था उसमें. जितना एक्टिवली आप अपने दिमाग को परेशान करोगे उतना बढ़िया है, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू रिकॉल एक्टिवली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्टिव रिकॉल. बेसिक्स पे ज्यादा रिलाई करना है. दिस इज रेलेवेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. एक नोटबुक होनी चाहिए क्विक रिविजन के लिए. ये प्रीलिम्स के नोट्स की बेसिक स्ट्रेटेजी, आगे मैंने सैंपल नोट्स डाले हैं, यू विल गेट द आइडिया. लास्ट स्लाइड में कुछ छूट गया था क्या? हाँ राइट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्वीट स्पॉट इन प्रीलिम्स. ये तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको टेस्ट से रियलाइज होंगी. उसका एक आगे भी है दैट यू विल रियलाइज. स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. दिस यू हैव टू डू कि आपको कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक में मुझे कितना एफर्ट लगाने से कितना रिजल्ट आउटपुट मिलेगा. सो दिस यू हैव टू इंश्योर. दीज वर माय नोट्स. तो मैं क्या करता, छोटे छोटे बुकलेट्स बनाता था और ऐसे मल्टीपल बुकलेट्स को ही रिवाइज करता था. दीज आर माय शॉर्ट नोट्स वाले बुकलेट्स. ये है मेरे प्रीलिम्स के बुकलेट्स. तो इसमें ये बेसिक स्ट्रेटेजी है जो मैंने ही डिवाइस की थी खुद के लिए कि कैसे मैं प्रीलिम्स के नोट्स रिवाइज करूंगा. ऑनलाइन मैंने नोट्स बनाई. लेट्स से ये है मेरा ऑनलाइन का पहला नोटबुक, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 नोटबुक है मेरे पास. दिस इज लेट्स से मैंने डे 1 पे बनाया. This I made on day 10th. This I made on day 20th, 30th, 40th. इतने दिनों बाद मैं नोट्स बना रहा हूँ. मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैंने किस डेट को मैंने रिवाइज किया इसको पहली बार. इसको रिवाइज करूंगा, इसको पाइल में सबसे नीचे डालता था, फिर इसको रिवाइज करूंगा, इसको नीचे डालूंगा. देन आफ्टर लेट्स से 1-1.5 महीने बाद ये वाला बुकलेट वापस ऊपर आएगा. तो पहला डेट लेट्स से होगा 1 जनवरी, तो 1 फरवरी को ये बुकलेट वापस ऊपर आएगा. फिर उसको वापस रिवाइज करूंगा, फिर ये करूंगा. आफ्टर अ वाइल ये बहुत शॉर्ट होता जाएगा बिकॉज आप पहली बार आपको रिवाइज करने में जितना टाइम लगा है उतना टाइम नहीं लगेगा अगली बार. सो दिस टाइम विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एंड आपका रिविजन स्ट्रेटेजी, आपकी रिविजन फास्ट होती जाएगी आफ्टर अ पॉइंट. सो दिस यू कैन ट्राई. मैं ऊपर लिख देता था कि कौन कौन से डेट्स को मैंने रिवाइज किया है. सो एक बुकलेट 3-4-5 बार रिवाइज हो जाता था बाय दिस लॉजिक. सो ये स्वीट स्पॉट की मैं बात कर रहा था कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्ट और जो आपको मार्क्स आ रहा है उसमें एक इन्वर्टेड यू का कर्व होता है. At a particular number of questions attempted, your marks will maximize. You have to find this sweet spot.